दोपहर के 3 बज चुके थे। रितेश के घर की बालकनी में खड़ी कृतिका खिड़की से घर के अंदर झांक रही थी। उसे घर के अंदर एक आदमी दिखाई दिया। कृतिका की डर के मारे टांगे कांपने लग गई, लेकिन उसने उस आदमी को ठीक से देखने का इरादा बना लिया था। जब वो आदमी थोड़ा और आगे आया तो खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। माय गॉड, ये तो रितेश है। तभी न चाहते हुए भी कृतिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। रितेश की नजरें कृतिका से मिली। कृतिका ने आओ देखा न ताओ और वो वहां से दौड़ गई, लेकिन घर के बाहर जमा हुए कीचड़ और लंबी घास में तेज भागना एक तरह से नामुमकिन था। दौड़ती हुई कृतिका कई बार गिरी। उसके पूरे शरीर और चेहरे पर कीचड़ बुरी तरह से लगा हुआ था, लेकिन कृतिका जानती थी कि वो किसी भी हालत में रुक नहीं सकती। वो सीधा अपने घर के बाथरूम में गई और कपड़े निकालकर शार के नीचे खड़ी हो गई। नहाते हुए वो फूट फूट कर रोने लग गई थी। Oh God, how is this possible? जब कृतिका नहाकर बाहर आई तो उसने अपना मुरझाया हुआ चेहरा और लाल आंखें आईने में देखी। I can't live here anymore. मैं यहाँ अकेले रही तो मर जाऊंगी। जान को साथ लेकर कृतिका कार में बैठकर भिवरी गांव से रवाना हो गई। वो अपने बंगले से 70 किलोमीटर की दूरी पर फिर से तलका शहर पहुंच गई थी, जहां से उसने अपनी गन खरीदी थी। तभी कृतिका को एक ख्याल आया और उसने स्टीयरिंग व्हील पर एक मुक्का दे मारा। Damn it. पिस्टल तो रितेश के घर के बाहर ही गिर गई थी। कृतिका ने वहां एक 3 स्टार होटल में कमरा बुक किया और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। सोने से पहले कृतिका ने होटल रूम के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए। और फिर नींद की 2 गोलियां खाकर गहरी नींद सो गई। कृतिका की आंख सुबह 11 बजे फोन की रिंग बजने से खुली। उसने देखा कि कॉल सुप्रिया की थी। हाय सुप्रिया, हाँ टेल मी। ओके कृतिका, एक्चुअली तुमसे बात करने के बाद मैंने आरव से बात की। पहले तो वो नहीं मान रहा था, बट समहाउ आई मैनेज टू कन्विंस हिम, और हमने एक दिन के लिए भिवरी आने का फैसला किया है। सिर्फ एक दिन? I mean, that's good to hear. I personally believe तुम्हारे यहाँ आने से चीजें बेटर हो सकती हैं। या आई होप सो। अच्छा कृतिका, हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। शाम के 7-8 बजे तक तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। इज इट ओके हम आज रात तुम्हारे घर ठहर जाएं? हम कल दोपहर को ही वापस चले जाएंगे। सुप्रिया, आप लोग जितने दिन चाहो मेरे घर रह सकते हो। एक्चुअली ये जो कुछ हो रहा है, मैं ऐसे में अकेले नहीं रहना चाहती। खैर, एनीवे, सी यू गाइस इन द इवनिंग। कृतिका ने फोन काटा और एक राहत की सांस ली। थैंक यू गॉड, थैंक यू। करीबन शाम के 6 बजे कृतिका ने होटल से चेकआउट कर लिया और अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 7:30 बज चुके थे। अंधेरा हो चुका था और बारिश भी जोर शोर से हो रही थी। घर के मेन गेट के सामने कार में बैठी कृतिका बाहर निकलकर गेट खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कृतिका ने अपने पर्स से एक एंटी एंजाइटी की टैबलेट निकाली और उसे खा गई। करीबन 15 मिनट बाद जब टैबलेट का असर होना शुरू हो गया और कृतिका ने खुद को थोड़ा सा रिलैक्स पाया,
तब जाकर वो गेट खोलने के लिए कार से बाहर निकली। उसने खुद से वादा किया था कि वो सामने गेट के अलावा और कहीं नहीं दिखेगी। कृतिका, कुछ भी हो जाए तो रितेश के घर की तरफ नहीं देखेगी। एक हाथ में छाता लिए उसने दूसरे हाथ से जैसे तैसे गेट का लॉक खोला ही था कि एक तेज रोशनी उस पर आ पड़ी। कृतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर गेट से सटकर वहीं नीचे बैठ गई। गो अवे, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, प्लीज। तभी उसे खुद से कुछ फीट की दूरी पर एक आवाज आई। हे, इट्स ओके कृतिका। हे, आर यू ऑल राइट? कृतिका ने अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए। सुप्रिया, इट्स यू। थैंक गॉड, थैंक गॉड। इतना कहते ही कृतिका सुप्रिया को गले लगाकर जोर जोर से रोने लग गई। Thank God you're here. I was so scared. अगले 1 घंटे में कृतिका सुप्रिया और उसके हस्बैंड आरव के साथ ड्राइंग रूम में बैठी डिनर कर रही थी। Guys, I'm sorry about my meltdown earlier. I hope you understand कि जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, एक्सपीरियंस किया है, मेरा पैनिक होना बनता भी है। Yeah, please don't worry about it. I understand this. कृतिका ने सुप्रिया को गौर से देखा। सुप्रिया की उम्र 32-33 साल के आसपास की थी। उसका फिगर काफी स्लिम था और उसने एक लंबा फ्लोरल प्रिंट वाला ड्रेस पहना हुआ था। उसके लंबे सुनहरे बाल ठीक उसकी कमर के ऊपर आकर खत्म हो जाते थे। वहीं उसका हस्बैंड आरव भी बिल्कुल फिट और हैंडसम था। उसने एक टाइट फिटिंग टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में नीले रंग की जीन्स। आरव ने मुस्कुराते हुए सुप्रिया का हाथ पकड़ा। कृतिका, एक्चुअली यहां आने का डिसीजन हम दोनों के लिए आसान नहीं था। सुप्रिया के लिए यह बात डाइजेस्ट करना कि एक क्लासमेट ने अपनी पूरी लाइफ ये इमेजिन करते हुए निकाल दी कि सुप्रिया उसकी वाइफ है और उसके साथ रहती है, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड ऑनेस्टली एज अ हस्बैंड मेरे लिए भी ये सब काफी ऑकवर्ड था, इसलिए इनिशियली हम इस मामले से दूर रहना चाहते थे। कृतिका ने मुस्कुराते हुए एक लंबी आह भरी। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी थी। कल शाम को मैं रितेश के घर गई थी, यू नो, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। वहाँ मैंने उसे देखा। उससे? किससे देखा? उसी अनजान आदमी को? यस, आई मीन नो, मेरा मतलब है कि कृतिका, खुल के बात करो। आई वोंट जज यू, आई प्रॉमिस। मैंने रितेश के घर में कल रितेश को देखा। वो अब भी उसी घर में रहता है, इसलिए मैंने डर के मारे कल की रात एक होटल में बिताई। ये सुन सुप्रिया और आरव एक दूसरे को हैरानी से देखने लग गए। तभी आरव की हंसी छूट गई। Oh, I'm sorry कृतिका, I didn't mean to laugh. Actually क्या है ना कि मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि एक्टर बनने के पहले ना मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो मेरा दिमाग बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकली सोचता है। आई कांट हेल्प इट। What do you think, आरव? मैं खुद साइंस में बिलीव करती हूँ। I'm a bloody psychiatrist, for God's sake. But you have to believe me, मैं रितेश की तरह हेलुसिनेट नहीं कर रही। आरव प्लीज, यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड हियर। कृतिका, मैं तुम्हें कंप्लीटली बिलीव करती हूँ। आरव कुछ दूर लगे स्क्रीन पर लाइव सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। यू रियली आर अ ब्रेव गर्ल। आई मीन मैं ये सब सुपर नेचुरल चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन ऑनेस्टली मैं भी सुनसान इलाके में अकेला नहीं रह सकता। और तुम घर तो कहीं भी ले सकती थी, तो यहां पर क्यों? आई मीन यहां आसपास जंगल के अलावा है क्या? पीस ऑफ माइंड।
मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ मिलकर यहाँ लैंड लिया था. वी वर गेटिंग अ वेरी गुड डील देन. दिन में देखना, दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल. आई मीन दिस प्लेस वाज. ओके, बट यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने क्यों नहीं चली जाती? आई एम एन ऑर्फन. आई हैव नो फैमिली, नो अदर हाउसेस. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मुंबई में एक अपार्टमेंट में रहते थे. फिर मेरे हस्बैंड ऑल्सो पास्ड अवे. हमारा वही घर बेच के आई पेड ऑफ अ फ्यू लोन्स. आई हैव नो किड्स, नो अदर रिलेटिव्स. कुल मिलाकर यही घर है जो मेरा है. तुम्हारे हस्बैंड की साइड की फैमिली में तो कोई होगा ना? है ना, बट माई हस्बैंड हैड कमिटेड सुसाइड. वो डिप्रेशन में थे. मेरे इन-लॉज को लगता है कि मेरे हस्बैंड के मरने के पीछे मेरा हाथ था. एंड दे हैड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी. केस तो मैं जीत गई थी, बट आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद देम. दैट्स दैट. सुप्रिया ने आरव की तरफ देखा. उसे आरव की आंखों में कृतिका के लिए शक साफ दिखाई दे रहा था. सुप्रिया ने माहौल बदलने के लिए कृतिका के कंधे पर प्यार से हाथ रखा. आई एम सॉरी कृतिका, यू हैव हैड अ टफ लाइफ, बट तुम बहुत स्ट्रांग हो, ट्रूली एन इंस्पिरेशन. लेकिन मैं एक बात ज़रूर सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए. मैंने अपने लिए एक गन खरीदी थी, लेकिन कल वो हड़बड़ाहट में रितेश के घर के बाहर ही कहीं गिर गई. और ऑनेस्टली दोबारा वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई. कोई बात नहीं, मैं अभी जाके ले आता हूँ. बिग डील. अभी? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. आई मीन तुम्हें जाना ही है तो तुम कल सुबह दिन के उजाले में भी जा सकते हो. ओह, डोंट वरी. रात के 10 बजे आरव हाथ में एक टॉर्च लिए रितेश के घर जाने के लिए निकल गया. जब वो कृतिका के बंगले के गेट पर पहुंचा तो सुप्रिया ने उसे आवाज लगाई. ओके आरव, जस्ट वेट. मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ. सुप्रिया ने कृतिका की तरफ देखा. गाइस, मैं अभी भी कह रही हूँ, आप लोग वहां सुबह भी जा सकते हो. आरव ने खुद के चेहरे पर टॉर्च मारी. तुम सही कह रही हो कृतिका. मैं यानी रितेश अपने घर तुम सबका इंतजार कर रहा हूँ. तुम सब लोगों को देखते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा. सॉरी, आई कुडंट रेजिस्ट इट. आरव यार, दिस इज नॉट फनी. सॉरी कृतिका, अगेन आई वाज जस्ट किडिंग. देखो कृतिका, मैं इस काले अंधेरे में इसीलिए तो रितेश के घर जा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकूं कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं. ये सब हमारे मन का वहम होता है और कुछ नहीं. चलो सुप्रिया, लेट्स गो. फिर आरव और सुप्रिया हाथ में छाता और टॉर्च लिए रितेश के घर की तरफ बढ़ गए. आरव ने रितेश के घर का गेट खोला. कृतिका उन्हें अपने बंगले की लॉन की दीवार के पास खड़े होकर देख रही थी. उन्हें देखते हुए कृतिका के शरीर में कपकपी छूट रही थी. Oh God, keep them safe. कृतिका ने देखा वो दोनों लंबी घास को एक तरफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे. तभी कृतिका ने देखा कि रितेश के घर के मेन गेट के पास एक बड़े से आम के झाड़ की ब्रांचेस पर कुछ हलचल हो रही थी. गौर से देखने पर कृतिका को उस पेड़ की टहनियों में एक चेहरा दिखाई दिया. ये देख कृतिका की सांसें एकदम से फूल गईं. आरव, सुप्रिया, कम बैक, कोई है वहां पर. लेकिन आरव का ध्यान कहीं और था. वो जमीन से कुछ उठा रहा था. कृतिका, गन मिल गई. इतने में उस आदमी ने पेड़ से नीचे छलांग मार दी. आरव, सुप्रिया, रन! He's here! वो आप लोगों की तरफ ही आ रहा है. रन! घने अंधेरे में उस आदमी की बस हल्की हल्की सी आउटलाइन कृतिका को दिखाई दे रही थी.
ओह माय गॉड, आरव भागो उधर से। लेकिन आरव शांत था। वो एकदम से मुड़ा और उसने वो गन सामने की तरफ पॉइंट कर दी। कौन है वहां? मैं वार्निंग दे रहा हूं, अपने हाथ सर पर रखकर सामने आ जा वरना मैं गोली चला दूंगा। लेकिन आरव और सुप्रिया दोनों को सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कृतिका, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। Where is he? मुझे भी अब वो नहीं दिखाई दे रहा। इसे कैसे हो सकता है? तभी कृतिका की नजर खुद से 2 फीट की दूरी पर बाउंड्री वॉल पर गई। उसने जो देखा वो देखकर उसका शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। Oh God! Oh God! उसने देखा कि दीवार पर उसकी खुद की परछाई के ठीक पास एक और परछाई थी। एक आदमी की परछाई के हिसाब से वो आदमी ठीक कृतिका के पीछे खड़ा था। कृतिका ने बिना पीछे मुड़े एक जोरदार चीख मारी। आरव, वो मेरे पीछे खड़ा है। हेल्प मी, हेल्प मी। आरव और सुप्रिया अब कृतिका के घर की बाउंड्री वॉल के काफी करीब आ चुके थे। कृतिका, लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। क्या कह रही हो यार? कृतिका एकदम से अपने पीछे देखने के लिए मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से मुड़ पाती, उसे अपने सर पर एक जोरदार चोट का एहसास हुआ और वो वहीं ढेर हो गई।